हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो इसरो में अभी वैकेंसी आई है 2026 में, वो कौन कौन से रिक्रूटमेंट के लिए है। तो देखो, सबसे पहले इसरो में अभी जो वैकेंसी आई है वो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। तो ये 4 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। वो वैकेंसी कहाँ पे है, किस टाइप की है, वो हम देखते हैं। तो उसमें देखो, सबसे फर्स्ट है पोस्ट 1 मतलब असिस्टेंट के लिए। तो उसके लिए जैसे हम बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी कितनी है 27। फिर बात करें हम बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में है 26। फिर है हासन, तो हासन में है 13। फिर है हैदराबाद, तो हैदराबाद में है, हासन में है 1, हैदराबाद में है 13। फिर है महेंद्रगिरी, तो उसमें है 7। न्यू दिल्ली, तो उसमें है 1। श्रीहरिकोटा, तो उसमें है 32। ऐसे अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह पे वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम, तो उसमें है 6 वैकेंसी ओनली फॉर असिस्टेंट के लिए। ऐसे नेक्स्ट है पोस्ट 2 के लिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो उसके लिए भी अहमदाबाद में है 21 वैकेंसी, बेंगलुरु में है 17, बेंगलुरु में है 19, हासन में है 2, हैदराबाद में 2, महेंद्रगिरी में 2, श्रीहरिकोटा में 14। वैसे अलग अलग SC, ST एंड PWD ऐसे अलग अलग जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल अलग अलग वैकेंसी है। वैसे है पोस्ट 3 के लिए मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क, तो उसमें ओनली फॉर बेंगलुरु में ही 22 सीट है, बाकी कोई भी सिटी में जगह नहीं है। फिर बात करें स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में ओनली फॉर बेंगलुरु में 10 सीट है, बाकी किसी भी जगह पे सीट नहीं है। फिर बात करते हैं पोस्ट 5 जो है असिस्टेंट फॉर फिलिंग यूपी एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो उसमें जो अहमदाबाद है उसमें है 11। फिर श्रीहरिकोटा में 3, तिरुवनंतपुरम में 3। ऐसे टोटल देखने जाए तो 17 जगह खाली है। ऐसे अगर पोस्ट 6 की बात करें तो उसमें है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो उसमें टोटल ओनली फॉर अहमदाबाद में 1 ही सीट खाली है। ठीक है, ऐसे हम देखने जाए तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सीटें खाली है। तो उसके लिए अगर हमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो हमने जो ऊपर देखी उसमें पोस्ट 1, 3 एंड 5 मतलब असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क जो है पोस्ट 1, 3 एंड 5, तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपका CGPA है तो CGPA 10 पॉइंट में से 6.32 पॉइंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से आपने पास किया होना चाहिए, तो भी इसमें आप एलिजिबल हो। फिर बात करते हैं कि अगर हमने ग्रेजुएशन नहीं किया तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क और CGPA ऑफ 6.32 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। और बात करें स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में ऐसा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए तो ही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर स्टेनोग्राफर में स्पीड की बात करें तो स्टेनोग्राफर में 60 वर्ड इन अ 1 मिनट, तो स्टेनोग्राफी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में कंप्लीट होनी चाहिए तो ही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर ऐसे अलग अलग आप लोगों को लिखा हुआ है, वो सब आप लोग पढ़ लेना। फिर जो है उसकी आयु मर्यादा मतलब आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो देखो, जब मतलब आज की डेट है 16/8/2026, तब तक 28 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। अदरवाइज़ जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 31 ईयर एंड SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 33 ईयर की एलिजिबिलिटी है। मतलब आपकी इतनी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं। अब हम बात करते हैं
तो देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो EWS कैंडिडेट है वो 17/8/98 के बाद में बॉर्न हुआ होना चाहिए तो ही एलिजिबल है। वैसे OBC में है एंड SC ST में है। अब बात करते हैं कि कब से स्टार्ट हुई। तो देखो 27 जुलाई 26 10 बजे से आज 16/8/26 रात 12 बजे तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी भी आपने ग्रेजुएशन किया है एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने जो बोला है वो एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो क्योंकि आज लास्ट डेट है। फिर देखते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी पे करनी है। तो देखो जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड अपर डिवीज़न क्लर्क है उसमें आप लोगों को 500 फी पे करनी है। फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर तो उसमें भी आप लोगों को 500 फीस पे करनी है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड अपर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर जो है इसरो एंड ऑटोनॉमस बॉडीज़ तो उन लोगों के लिए है 1000 फीस। अब इसमें ऐसा है कि जो आप लोगों ने पेमेंट किया है वो इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI से भी डेबिट कार्ड वो किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। फिर बात करें रिफ़ंड की तो यस इसमें ऐसा है कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो तो आप लोगों को रिफ़ंड फ़ीस मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, रिफ़ंड फ़ीस लेने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होगा। वो सारी डिटेल इसमें आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करें फ़ोटो एंड साइन तो उसकी भी प्रॉपर साइज़ है कि फ़ोटोग्राफ मतलब कितना होना चाहिए। तो देखो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। फिर साइन के लिए भी साइज़ फिक्स है 140/260 पिक्सल। अब देखते हैं ये जो एग्ज़ाम है वो होगी रिटन एग्ज़ाम पोस्ट 1, 3 एंड 5 के लिए। तो वो रिटन एग्ज़ाम होगी तो वो कितने टाइम के मतलब कितने मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, तो 150 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम कंप्लीट करनी होगी। देखो फ़ोटो आप लोग इस तरह, ये जो फर्स्ट है इस तरह आप लोगों को अपलोड करना होगा। सैम्पल फ़ोटो दिया हुआ है, ब्लर या वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसी होगी, तो देखो पहले टाइम तो 150 मिनट का टाइम होगा। एग्ज़ाम होगी वो टोटल 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। वो अलग अलग 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, वैसे अलग अलग सभी की 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 200 मार्क की एग्ज़ाम होगी। अगर इसकी डिटेल की बात करें तो इसमें अगर आपने करेक्ट आंसर लिखा तो +1 एंड नॉट करेक्ट लिखा तो -25, मतलब जो सही है उसमें से -25 कट हो जाएंगे। वैसे एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होगा, ये एग्ज़ाम कब होगी वो सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। वैसे देखो अलग अलग, जैसे यहाँ पे बात करें स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में भी ऐसी कुछ एग्ज़ाम होगी जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो भी 200 मार्क्स की होगी, उसके लिए भी 150 मिनट ही मिलेंगे। एंड इसमें भी ऑब्जेक्टिव सिस्टम होगी, जो नेगेटिव मार्किंग भी होगा -0.25। वैसे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग सब कुछ गिवन है। और स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए तो अलग से ऐसी टेस्ट होगी कि 60 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप लोगों को 60 वर्ड लिखने होंगे। वैसी एग्ज़ाम होगी टोटल 5 मिनट के लिए, तो आप लोगों को 300 वर्ड लिखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम कुछ इस तरह से होगी। अगर आप लोगों इसमें एलिजिबल हो और फॉर्म फिलअप करना अभी भी बाकी हो तो तुरंत फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आज लास्ट डे है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके अलग अलग एग्ज़ाम की, रिक्रूटमेंट 2026 लेके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।